एक समय की बात है। एक पुराने से घर में एक सुमित्रा नाम की एक औरत रहती थी और उसकी बेटी का नाम लक्ष्मी था। बेचारी सुमित्रा बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। वह अपने गांव से निकलकर शहर की ओर अपने आलू के पराठे बेचा करती थी और वह पराठों को पिज्ज़ा बनाकर भी बेचा करती थी। उसकी दुकान ठीक चल जाया करती थी, जिससे कि वह अपना घर का खर्चा चला लिया करती थी और वही सिर्फ उसका एक साधन था। उसकी बेटी रोज प्रातःकाल उठकर स्कूल भी जाया करती थी। उसकी बेटी बहुत ही ज़्यादा समझदार थी। वह इसलिए अकेली ही स्कूल चला जाया करती थी। उसके स्कूल की भी फीस बहुत ही ज़्यादा अधिक थी, इसलिए वह बहुत ही उदास थी कि उसके स्कूल की फीस जमा नहीं है। फिर भी वह स्कूल जाती थी। उसका स्कूल भी काफ़ी बढ़िया था। देखते ही देखते वह भी बहुत ही काम किया करती थी। उसके पिताजी भी काम किया करते थे। उसके पिता रोज सुबह सुबह अपने खेतों पर जाकर अपनी फसल को देखकर अपनी फसल को काटा करते थे। उनके पिताजी भी बहुत ही बढ़िया फसल किया करते थे। उनकी फसल को लहराता हुआ देख बहुत ही खुश होकर अपनी फसल को काटने लगते हैं और शाम तक अपनी सारी फसल को काटने लगते हैं। वह भी बहुत ही मेहनती थे। तीनों लोगों की जिंदगी इस प्रकार से गुजर रही थी। तभी वह अपनी फसल को काट लेते हैं। तीनों लोग आराम से खुशी थे। तभी एक दिन उसके पिताजी बीमार हो जाते हैं और अब उनसे तो कुछ भी काम भी नहीं हो रहा था। अब बेचारी सुमित्रा भी अकेले क्या क्या करे। वह भी अब बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि मैं इनकी दवा लूं या घर का खर्चा चलाऊं। इसलिए वह बहुत ही चिंता में रहती थी। बेचारी कैसे भी करके वह घर का खर्चा चलाती थी और खाना पकाती थी। अब सुमित्रा को तो बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ता था। वह अब एक नहीं दो दो जगह काम किया करती थी। तभी सुमित्रा भी सुबह सुबह उठकर अपनी बेटी का खाना बनाकर वह शहर की ओर जाती थी। बहुत दिनों की बात थी। तभी वह एक दिन शहर जाती है और वह वहीं पर अपना ठेला लगाती है। ठेले पर आज वह आलू के पिज्ज़ा पराठा बेच रही थी। तभी उसके पास एक आदमी आता है और वह आदमी बहुत ही देखने में समझदार लग रहा था। तभी वह उसके पास जाता है और वह कहता है, अरे बहन जी, मुझे एक पिज्ज़ा पराठा दे दो। कैसा लगता है वैसे ये खाने में? मैंने तो इसको कभी सुना भी नहीं है। क्या आप इसे स्वादिष्ट बनाती हैं? चलो मुझको एक दे दो, पैसे भी दे दो। वैसे क्या हिसाब है ये हमें पिज्ज़ा पराठे? देखने में तो ये काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तभी वह सुमित्रा कहती है, हाँ हाँ भाई साहब, क्यों नहीं, मैं अभी आपको ये पिज्ज़ा पराठा दे रही हूँ। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और लजीज है। आप इसको खाओगे तो बार बार आओगे। बहुत ही बढ़िया मैं बनाती हूँ। तभी वह आदमी कहता है, चलिए चलिए बहन जी, चलिए एक पराठा दे दीजिए हमको भी, पिज्ज़ा पराठा। तभी वह आदमी एक पिज्ज़ा पराठा खाने लगता है और वह पिज्ज़ा पराठा जैसे ही खाता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तभी वह आदमी कहता है, अरे अरे बहन जी, आपने तो ये बहुत ही बढ़िया पिज्ज़ा पराठा बनाया है। वाह, क्या स्वाद था इसका, मज़ा ही आ गया है। मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं खाया था, आज पहली बार ही खाया है। चलिए अब मैं आप ही की दुकान पर आया करूँगा और धन्यवाद ऐसा पिज्ज़ा खिलाने के लिए। ठीक है। तभी वह आदमी पैसों को देकर चला जाता है। तभी उसके बाद में एक बहुत ही अमीर सेठ आता है। उसके साथ आज पता नहीं क्या हो रहा था, एक से बड़े एक लोग आ रहे थे। तभी सेठ आता है और सेठ कहता है, लगता है तुम पिज्ज़ा बनाती हो, चलो एक हमको भी तो खिलाओ पिज्ज़ा, कैसा है?
वैसे ये आलू के पिज्जे कैसे लगते हैं, मैं भी तो चखूं। यदि तुम्हारा आलू का पिज्जा बढ़िया हुआ तो कुछ देखेंगे। तभी सुमित्रा कहती है, हाँ सेठ जी, वैसे ये पिज्जा बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। मैंने ये खुद बनाना सीखा है। ये आलू के पिज्जा होते हैं, ये बहुत ही लजीज लगेंगे। तभी सेठ भी एक पिज्जा को लेकर खाने लगता है और उसे पिज्जा इतना स्वादिष्ट लगता है कि तभी सेठ कहता है, अरे वाह 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 वाह, ऐसा पिज्जा तो मैंने पहली बार खाया है। क्यों ना तुम मेरे रेस्टोरेंट में काम करोगी, मैं तुमको अच्छी मुनाफा दूंगा और हम लोग पैसे भी आधे आधे कर लेंगे। तुम सिर्फ मेरे रेस्टोरेंट में ये आलू के पिज्ज़ा बनाओगी तो मैं तुम्हें काफ़ी रुपए दूंगा, बताओ मंजूर है। तभी सुमित्रा कहती है, हाँ 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 क्यों नहीं। सेठ वहाँ से चला जाता है। सुमित्रा खुश होकर अपने घर आती है। उसके पति भी तो अब बीमार रहते थे। तभी वह अपने पति को यह सारी बात बताती है। तभी उसके पति उठकर बैठते हैं और सुमित्रा अपनी सारी बात बताती है कि उसके साथ आज क्या क्या घटित हुआ। तभी उसका पति भी कहता है, चलो तो फिर ये ठीक है, क्यों ना तुम वहीं पर जाने लगना और हम लोग का खर्चा भी चलता रहेगा, मैं भी अभी बहुत बीमार हूँ। तभी सुमित्रा कहती है, मैं कल से ही चली जाऊंगी, ठीक है। तभी सुमित्रा वहाँ चली जाती है और प्रातः काल होते ही वह सेठ की दुकान पर पहुँच जाती है, जो कि बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट था। वह सेठ के पास जाती है और कहती है, सेठ जी मुझे यहाँ पर करना क्या है, बताइए, मैं आप क्या करूँ यहाँ पे। आलू के पिज्जे पराठे कहाँ मुझे बनाने हैं, मुझे तो यहाँ कोई जगह भी नहीं दिख रही है। तभी सेठ कहता है, अरे अरे ये जो रास्ता गई है यहीं पे जाना, वहीं पर एक सामने बिल्कुल एक किचन होगा, उसी में तुमको सिर्फ आलू के पिज्जे पराठे बनाने हैं और बस, और कुछ नहीं करना है, और तुम अपनी मुनाफा भी ले लेना शाम को। तभी सुमित्रा कहती है, ठीक है सेठ जी, मैं मन लगाकर आलू के पिज्जे पराठे बनाऊंगी और बहुत ही स्वादिष्ट बनाऊंगी, जिससे लोगों को मज़ा ही आ जाएगा खाकर। तभी वह यह सब कहकर वहाँ से चली जाती है और सेठ जी भी तभी कहता है, हाँ ठीक है, यदि लोगों को हमारे आलू पिज्जे पराठे पसंद आए तो अच्छी मुनाफा होगी और हम लोग अच्छा कमाएंगे। तभी सुमित्रा कहती है, ठीक है। तभी वह वहाँ से चली जाती है और किचन में जाकर वह आलू के पिज्जे पराठे बनाने लगती है। वह किचन में जाके आलू के पिज्जे पराठे बड़े ही कायदे से बनाने लगती है, जैसे कि वह पहले बनाया करती थी। देखते ही देखते उसने सारे आलू के पिज्जे पराठे बना दिए और उस दिन रेस्टोरेंट में बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी। देखते ही देखते सेठ का रेस्टोरेंट बहुत ही चलने लगा और कुछ दिनों बाद देखते ही देखते वह रेस्टोरेंट बहुत ही ज़्यादा ऊपर हाई लेवल पर पहुंच गया और बेचारी सुमित्रा भी अब बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गई थी। उसकी झोपड़ी भी अब हट गई थी। उसने अपने कच्चे घर से एक बहुत ही बढ़िया घर बनवा लिया और उसने अपना गांव भी ढील दिया। वह अपना गांव को ढील कर एक बहुत ही बढ़िया घर में रहने लगी, जो कि उसने अपनी खुद की कमाई से बनवाया। और अब उसका पति भी काफ़ी ठीक रहने लगा और अब उसकी बेटी भी अच्छे स्कूल में जाने लगी। तभी उसकी बेटी आती है। तब तक सुमित्रा अपने पति से ऐसे ही कुछ बातें करती है। तभी अचानक उसकी बेटी आती है। उसकी बेटी अब बहुत ही बढ़िया स्कूल में जाने लगी थी और अब उसकी फीस भी सारी जमा हो गई थी। तभी वह कहती है, मम्मी मैं अब स्कूल जा रही हूँ, ठीक है मैं स्कूल जा रही हूँ, अब वैसे भी मैं अकेली तो चली जाती हूँ फिर। तभी वह यह कहकर सीधे स्कूल के लिए रवाना हो जाती है। अब उसके स्कूल की फीस भी भर गई थी, इसलिए वह अब खुशी खुशी स्कूल जाया करती थी और वह लोग अब तीनों लोग एक खुशी रहने लगे और उनका एक परिवार फिर से सही से चलने लगा।